खर्च ना हो, लेकिन हैदर को बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हैं और आई थिंक सभी हस्बैंड्स को ना अपनी वाइफ से ये कंप्लेंट होती है। जिन लोगों ने और तरह के कमेंट्स किए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर को बहुत पसंद आए वो सारे कमेंट्स, उन्होंने बहुत एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फाइनली मैं आपके साथ अपने लिविंग रूम का मेकओवर शेयर कर रही हूँ और पूरी कोशिश करूंगी कि हर चीज की प्राइस भी मेंशन करूं, क्योंकि बहुत लोगों ने इसके लिए कहा था। तो पहले मैं आपको ना पुरानी वाली जो लुक थी लिविंग रूम की वो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको हर चीज डिटेल में दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से लगता था हमारा लिविंग रूम और कोई ख़ास सेटिंग नहीं की थी हमने, बस जो भी सामान पिछले घर से लाए थे वो हमने यहाँ ला के रख दिया था। तो अभी इसका मेक ओवर करना क्यों ज़रूरी हो गया था वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे जो सोफ़े थे ना ये काफ़ी पुराने थे और अब तो बिल्कुल फेड होने लगे थे, इसलिए ज़रूरी हो गया था कि हम इनको रिप्लेस करें। और जब सोफ़े नए लेने थे तो हमने सोचा कि थोड़ी और चेंजिंग्स भी कर लेते हैं ताकि एक अच्छा सा मेकओवर हो जाए। तो सोफ़े हमने निकाल के घर से बाहर रख दिए थे ताकि इस एरिया को अच्छी तरह से हम क्लीन कर लें। और यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अगर नहीं चाहिए ना तो घर से बाहर रख देते हैं और जिसको भी वो चीज़ चाहिए हो वो उठा के ले जाता है उस चीज़ को। और अगर कोई ना लेके जाए तो वंस इन अ वीक यहाँ पे एक ट्रक आता है, वो लोग उठा के ले जाते हैं वो सब सामान। खैर पहले तो हमने अच्छे से लिविंग रूम को ना डीप क्लीन किया और पूरी फैमिली ने मिल के काम किया था। किसी ने फ़ैन क्लीन किया, किसी ने ब्लाइंड्स क्लीन किए, फ्लोर जो था उसको अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि सामान ना रखा हो तो ईजी हो जाती है क्लीनिंग। उस दिन एक्चुअली हमारा फर्नीचर डिलीवर होना था, इसलिए हमने सोचा कि पहले डीप क्लीन कर लेते हैं और कर्टन्स जो है ना वो लगा देते हैं। अच्छा, हम जब यहाँ मूव हुए थे तो हमने कोई कर्टन्स भी नहीं लगाए थे, ब्लाइंड्स ऐसे ही हमें अच्छे लगते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि चेंज के लिए ना हम कर्टन्स ऐड करते हैं। यहाँ पे ना कर्टन्स रेडीमेड भी मिल जाते हैं और कस्टमाइज़ भी अगर आप बनवाना चाहें तो ऑर्डर पे बनवा सकते हैं, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो हमने वाइट कलर के लिए हैं क्योंकि ग्रे हमें मिल नहीं रहे थे कोई अच्छे, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती, बस ये कि आपको हर साइज़ के मिल जाते हैं कोई ना कोई कलर में। डार्क कलर हम लेना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उससे फिर कंजस्टेड सा लगता है, तो वाइट कलर से ये कि थोड़ा रोशन रोशन और खुला खुला सा लगता है एरिया। फ़र्नीचर हमने रूम्स टू गो से लिया था क्योंकि यहाँ का फ़र्नीचर अच्छा भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है। तो हमारे घर में जितना भी फर्नीचर है ना 90% तो हमने रूम्स टू गो से ही लिया है। खैर यहाँ पे ग्रे कलर में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन ग्रे कलर के सोफ़े हम लेना नहीं चाह रहे थे क्योंकि पहले वाले जो सोफ़े थे वो भी ग्रे कलर के थे, तो हम चाह रहे थे थोड़ा डिफरेंट कलर हो, कुछ चेंज लगे। एक तो जिस तरह की चीज़ हम लेना चाह रहे होते ना बस वही नहीं मिलती, बाकी दुनिया जहान की वैरायटी होती है। खैर पूरा स्टोर विज़िट करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम वाइट सोफ़े लेंगे। यहाँ पे प्योर लेदर के सोफ़े थे वाइट कलर में, तो वो हमें पसंद आए थे और उनकी प्राइस जो है वो एग्जैक्ट तो हैदर को ही पता होगी, लेकिन अराउंड $2500 होगी टैक्स ऐड करके। और लेने तो हम सोफ़े आए थे लेकिन साथ में हमने साइड टेबल्स और कॉफ़ी टेबल भी ले ली क्योंकि बहुत अच्छी डील लगी थी और जितने में हमें 2 सोफ़े मिल रहे थे उसमें सिर्फ $50 ऐड करने से ना हमें पूरा सेट मिल रहा था। हमने तकरीबन 1 महीना पहले ऑर्डर किए थे सोफ़े, तो यहाँ पे अब डिलीवर हो गए थे। और ये जो बंदा है ना ये इतना हार्ड वर्किंग था, इसने 16 डिलीवरीज करनी थी एक दिन में और ये इसकी 4th डिलीवरी थी। मतलब इसके बाद इसने 12 जगहों पे और जाके सामान जो है वो डिलीवर करना था, बल्कि सिर्फ डिलीवर ही नहीं उसको बिल्ड भी करना था। तो सोफ़े तो अनरैप कर लिए थे इसने जल्दी से, लेकिन जो टेबल्स थी ना उनको इसने बिल्ड किया था। फिर एक तो ये था भी अकेला, वरना यूजुअली 2 लोग आते हैं तो मिलके जल्दी से कर लेते हैं वो काम। और ये तो इतना थका हुआ लग रहा था, 1-2 बार तो गिरने लगा था। फिर मेरे हस्बैंड ने और अम्मा ने इसकी थोड़ी बहुत हेल्प की थी। तो खैर यहाँ पे ये देखें जी सोफ़े इसने सेट कर दिए हैं। लुक जो है ना बिल्कुल चेंज हो गई थी लिविंग रूम की, बस अब थोड़ी सी डेकोरेशन की चीज़ें हमने ऐड करनी थी, यहाँ पे लैम्प्स और कुछ पीस वगैरह। तो लेदर के सोफ़े प्यारे तो बहुत लग रहे थे वाइट कलर में, लेकिन डर भी लग रहा था थोड़ा सा कि अगर यहाँ पे कोई भी निशान लग गया तो सारी शो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे जब भी कोई चीज़ बाय करो ना तो ये लोग प्रोटेक्शन प्लान ऑफर करते हैं जिसमें कुछ पैसे आपने एक्स्ट्रा देने होते हैं, लेकिन ये कि अगर वो चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो इसको रिपेयर कर देते हैं फ्री में, और अगर वो रिपेयर ना हो तो रिप्लेस भी कर देते हैं। तो ये एक अच्छा काम किया हमने कि इसका प्रोटेक्शन प्लान ले लिया, वरना यूजुअली हम लेते नहीं हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी था। अब मैं आपको ना कंप्लीट लुक दिखाती हूँ अपने लिविंग रूम की। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लिविंग रूम। ये वॉल जो है ये भी हमने थोड़ी चेंजिंग की है। यहाँ पे पहले एक ट्रैफिक लाइट वाला क्लॉक लगा हुआ था जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते थे कि ये क्यों लगाया आपने, तो वो हैदर को बहुत पसंद था और उन दिनों में मैंने ड्राइविंग सीखी थी तो शायद इसलिए उन्होंने लगा दिया था ताकि मैं रूल्स जो है वो फॉलो करूँ। खैर अब ये पेंटिंग हमने रिसेंटली ली थी तो ये लगाई है यहाँ पे। ये मेन डोर है हमारा,
यहाँ से हम बाहर जाते हैं, अंदर भी आते हैं, ठीक है जी। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने ना कोट भी पहन लिया। तो ये डोर हो गया। दूसरा यहाँ पे जो है ये देखें कुछ ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं बाहर आने जाने के लिए, जैसे कीज़ हो गई, सैनिटाइज़र हो गया, इस तरह की चीज़ें। और थोड़ा सा डेकोरेट किया, ज़्यादा हमने जो है ना भर भर की चीज़ें नहीं लगाई हुई कहीं पे भी, क्योंकि सिंपलिसिटी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ज़्यादा अच्छी लगती है उस तरह से। और ये प्लांट मैंने ज़बरदस्ती यहाँ पे ऐड किया। आपने ज़रूर इस पे कमेंट करना कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हैदर कह रहे थे प्लांट क्यों लगा रही हो, इसकी क्या ज़रूरत है। तो मुझे वैसे शौक बहुत है प्लांट्स का। रियल प्लांट्स इसलिए नहीं लेती क्योंकि ज़ाहिर है ये भी जानदार होते हैं, इनकी भी फिर पूरी केयर करनी होती है। तो ये आर्टिफिशियल रखा है फिलहाल, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं जो है ना लूँगी दूसरे रियल प्लांट्स भी, ठीक है जी। ये वॉल एज इट इज़, क्योंकि ये पेंटिंग मुझे भी बहुत पसंद है, हैदर को भी बहुत पसंद है और अच्छी भी बहुत लग रही है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, ये देखें जी। अच्छा, इसकी डिटेल्स मैं अब आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो सोफे तो मैंने दिखा दिए थे पहले भी आपको। क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने लास्ट व्लॉग में लिए थे और बड़ी मुश्किल से डिसाइड किए थे, क्योंकि हैदर चाह रहे थे थोड़े और कलर्स इसमें ऐड करें और मैं चाह रही थी कि ज़्यादा कलरफुल ना हो लिविंग रूम ना। तो थोड़ा सा हमने ब्लू का टच दिया है, बाकी ज़्यादा वाइट ही रखा है। ये यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये हैदर की चॉइस है, ठीक है। मेरे साथ में नहीं थी, लेकिन हैदर को इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। एनीवेज, ये भी आपके सामने लास्ट व्लॉग में लिया था। तो अब आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। कारपेट जो है ना ये हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि इतना पुराना नहीं है, हमने कोई 2-3 साल पहले ही लिया था जब हम इस घर में मूव हुए थे, और इस सेटिंग के साथ भी जा रहा है, कंडीशन भी इसकी बिल्कुल ठीक है। तो कोशिश मैंने पूरी की है कि ज़्यादा पैसे खर्च ना हो, लेकिन हैदर को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं और आई थिंक सभी हस्बैंड्स को ना अपनी वाइफ से ये कंप्लेंट होती है कि वो बहुत फजूल खर्च है। हालांकि हमारे मिलने जाने वाले रिलेटिव सब लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत किफ़ायतशार हूँ, लेकिन हैदर ये नहीं कहते हैं, उनकी अलग ही सोच है। यहाँ पे हमने ये पीस ऐड किया अभी, लेकिन एक और मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ना ब्लू कलर का कुछ ऐड कर दें, तो अभी उस तरह का मिल नहीं रहा था इसलिए सिर्फ यही रखा है। तो हैदर तो चाह रहे थे हम दूसरे वाला लें, लेकिन मुझे तो ये ज़्यादा यहाँ पे सूटेबल लग रहा है। और ये टीवी हो गया हमारा, और जो मीडिया टेबल है ये हमारी पहले की है, ये हमने 2 साल पहले ही ली थी, तो अभी ज़रूरत नहीं थी इसे चेंज करने की। ये लैंप हमने लिया है अभी, ठीक है। और ये वाला लैंप जो है ना ये बहुत मुश्किल से मिला है, क्योंकि कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा था यहाँ पे ना। तो इस पे फिर हम दोनों की चॉइस जो है ना मिल गई और हमने इसको फ़ौरन से बाय कर लिया। वहाँ पे ऐसी चीज़ लगी हुई है जिसकी कोई प्राइस नहीं है, ठीक है, ये प्राइसलेस है। और बाकी जो है मैं आपको प्राइस साथ साथ बता दूंगी कि कौन सी चीज़ कितने की ली है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे थे कि इंडियन रुपीज़ में भी आप बताएं, पाकिस्तानी करेंसी में भी बताएं, तो मैं पाकिस्तानी करेंसी में बता दूंगी क्योंकि उसका तो मुझे आइडिया है, बाकी आप लोग खुद ही अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने कुछ डेकोरेशंस की चीज़ें रखी हैं, जैसे ये कैंडल स्टैंड है, अभी कैंडल इसकी लेनी है लेकिन ऐसे ही जो है ना रखा हुआ है हमने। और क्लॉक जो है ये मैंने कहा था कि यहाँ पे ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हम क्लॉक ऐड कर सकें कोई। तो ये ब्लू कलर यहाँ पे ऐड किया ताकि वो थोड़ा सा कट करे वाइट को। और कुशन्स जो हैं वो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब आप लोग बताइएगा कि इस तरह से सेटिंग अच्छी लग रही है या फिर इनको अलग अलग करके रखना चाहिए, क्योंकि हैदर कह रहे थे कि इनको अलग अलग रखो और मैं चाह रही थी कि एक साइड पे रखूँ इनको। मेरी और हैदर की चॉइस ना टोटली डिफरेंट है, तो जब भी हमने कोई चीज़ लेनी हो ना इतनी मुश्किल होती है, फिर आखिर हम मिलजुल के कुछ ना कुछ फाइनल कर लेते हैं। अब जैसे ये वाइट सोफे लेने थे तो मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं थी, हालांकि वाइट कलर मुझे पसंद बहुत है, ये सोफे मुझे अच्छे बहुत लगे थे, लेकिन इनकी जो मेंटेनेंस है ना उसमें बहुत एफर्ट लगती है और बच्चों के साथ तो आप फिर मैनेज नहीं कर सकते इतना ईजिली। तो खैर फिर हमने ले लिए और अब कुछ रूल्स बनाए हैं कि यहाँ पे कोई खाने पीने की चीज़ नहीं ला सकता, दूसरा कोई पेंट कलर इस तरह की कोई चीज़ भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। और अभी तक तो सब लोग स्ट्रिक्टली ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, आगे फिर देखते हैं क्या होता है। कर्टन्स जो है ना हमने बिल्कुल लाइट से ही ऐड किए हैं ताकि हल्की हल्की सी छनती हुई धूप जो है वो अंदर आ सके। तो पहले जब हम यहाँ मूव हुए थे हमने कोई कर्टन्स भी नहीं लगाए थे, क्योंकि हैवी वाले जो कर्टन्स होते हैं ना वो मुझे भी हैदर को भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा, कुछ चीज़ों में हमारी चॉइस मिल भी जाती है वैसे। तो खैर अब ये वाले जो कर्टन्स हैं ये एज इट इज़ हमने लिए हैं, और ये हमने लिए थे आई थिंक होम गुड से, इतने कोई प्राइसी भी नहीं थे ये। और ये के लाइट से हैं, हल्की सी धूप इसमें से आती भी है, लेकिन जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो वो धूप डिस्टर्ब नहीं करती। वरना पहले ऐसा होता था कि 4 बजे का जब टाइम होता था ना तो टीवी पे वो धूप आती थी और उसकी वजह से बड़ी हमें प्रॉब्लम होती थी। मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे कि ये जो सारा हमने मेकओवर किया है इसमें टोटल कॉस्ट कितनी आई है।
तो हमारा टोटल जो है ना तकरीबन $4,000 लगा है, और अगर इसे आप कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में तो तकरीबन 11 लाख बनते हैं। बाकी इंडियन करेंसी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो आप खुद ही कर लीजिएगा पाकिस्तानी करेंसी से करके। तो ये था सारा हमारा मेकओवर आज का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और जो लास्ट वीडियो को आपने पसंद किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने और तरह के कमेंट्स किए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर को बहुत पसंद आए वो सारे कमेंट्स, उन्होंने बहुत इंजॉय किया था सुन के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।